Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, I'm going to talk about phrase. आज के इस लेक्चर में हम फ्रेज को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस में कैसे यूज होता है. So let's see what a phrase is. फ्रेज, आप सबने सुना होगा कि फ्रेज क्या होता है, ठीक है ना. अब फ्रेज जो है बेसिकली ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? अ फ्रेज. ठीक है. अब ये क्या होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स? दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग. ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. फ्रेज आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. और ये जो फ्रेज होता है ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है बट इट इज विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें न सब्जेक्ट होगा नहीं क्या होगा, वर्ब होगा. तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज. एंड इट डज नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग. ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. आई रिपीट माई सेल्फ. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू इनकम्प्लीट मीनिंग. कौन सी मीनिंग देगा आपको? इनकम्प्लीट मीनिंग. ये आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा. और ये जो होता है इट इज विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें ना सब्जेक्ट होता है और न ही क्या वर्ब होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं. यूजुअली इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. ये क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. ये सेंटेंस का पार्ट होता है. नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अ ब्लैक कैट. अ ब्लैक कैट, एक काली बिल्ली. अब एक काली बिल्ली इज अ फ्रेज. मैंने क्या कहा? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नाउ यू सी देयर आर थ्री वर्ड्स इन दिस फ्रेज. इसमें जो है कितने वर्ड्स हैं? तीन वर्ड्स हैं. एंड इट्स नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग. और ये आपको कंप्लीट मीनिंग जो है ये तीनों वर्ड्स मिलके आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ फ्रेज. एंड इट आल्सो कैन मेक अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. ये एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अ ब्लैक कैट इज a black cat is there. A black cat is there. Simply you can say there is a black cat or a black cat is there. So यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेज होता क्या है. ओके. अब फ्रेजेस के जो टाइप्स होते हैं यूजुअली वो कौन कौन से होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या जिसको हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं. एडवर्बियल फ्रेज. नंबर 4 इज prepositional phrase and the last one is verb phrase. क्या होगा? verb phrase. So basically there are 5 types of phrase. Phrase के कितने types हैं? 5. Number 1 is noun phrase, another is adjective phrase, the third one is adverbial, number 4th is prepositional, and number 5th is verb phrase. Now we see कि noun phrase क्या होता है. Let's talk about a noun phrase. Noun phrase क्या होगा? Noun phrase. अब noun phrase क्या होता है? अब फ्रेज को हमने क्या समझा कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू इनकम्प्लीट मीनिंग. अब वो जो ग्रुप होगा नाउन फ्रेज में, वो जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा इट वुड एक्ट लाइक अ नाउन. वो कैसे एक्ट करेगा? कैसे बिहेव करेगा? नाउन की तरह वो क्या करेगा? सेंटेंस में बिहेव करेगा. वो जो कोई नाउन वागो जो कोई सेंटेंस में एक्ट कंदो उनके ऐसा पूछा चवंदासीं नाउन फ्रेज. व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स लाइक अ नाउन वी कॉल इट अ नाउन फ्रेज. जॾहिं बि को फ्रेज नाउन वांगुरु जेको आहे बिहेव कंदो या एक्ट कंदो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ यू सी he wants. अब now there is the blank. He wants. I haven't completed the sentence. मैंने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया. मैंने सिंपली क्या लिखा है? He wants. अब you all will be thinking कि wants के बाद क्या आएगा? Something. जाहिर सी बात है he might want something. वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा. जो कुछ भी चाहिए होगा इट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा that would be noun. वो क्या होगा? नाउन होगा. Isn't it? वो नाउन भी हो सकता है. अगर एक वर्ड यूज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन. If it is a group of words acting like a noun, we call it a phrase, जिसको हम noun phrase कहेंगे. Now let's see कैसे. For example, he wants a car. He wants a car. Again यहाँ पे क्या हो गया? A car. There are two words. Okay. तो this is a noun phrase.
सिंपली नाउन फ्रेज जो है, नाउन फ्रेज जो है आपका, नाउन फ्रेज में एक वर्ड भी हो सकता है, नाउन फ्रेज में एक वर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। अगर फॉर एग्जांपल ही वांट्स इट, अब यहाँ पे ही वांट्स इट, नो मैटर कि यहाँ पे दो तीन वर्ड्स हैं, व्हेन नाउन यूज हुआ है तो उनको सिंपली हम एक ही प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये इट भी हमारे क्या होगा, इसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। So noun phrase can either be a word or a group of words. Noun phrase, just only noun phrase, okay? It can either be a word or a group of words. He wants it or he wants a car. This is a noun phrase. This is a noun phrase. Yeah, simply you can say he wants to have a car. He wants to have a car. Now you see, ये पूरा जो phrase है, to have a car. He wants to have a car. Though you will be thinking that to have, जो है, that is a verb. That's not a verb. To have is not a verb in this sentence. इस sentence में to have ये verb नहीं है। To have a car ये पूरा कौन सा phrase है हमारा? That is the noun phrase. जो हमारे infinitives होते हैं, infinitives verbs with to, ठीक है ना, या जो हमारे gerunds होते हैं, जो इन फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स जिसको हम कहते हैं, जैसे स्मोकिंग या टू स्मोक इन्फिनेटिव हो गया, एंड gerund में स्मोकिंग, स्मोकिंग gerund में, ठीक है ना। सो ये क्या होते हैं, दे एक्ट लाइक नाउन, दे एक्ट लाइक नाउन्स, ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं, सो उनको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ही वांट्स टू स्मोक, ही वांट्स टू स्मोक भी हो सकता था, तो टू स्मोक क्या होगा, हमारा नाउन फ्रेज होगा। लाइकवाइज ही वांट्स स्मोकिंग, अब स्मोकिंग भी हमारे क्या होगा, दैट वुड बी द नाउन फ्रेज। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि नाउन फ्रेज क्या होगा। अब नाउन फ्रेज जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करे, उसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। एंड दैट फ्रेज कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड विद एनी अदर नाउन, वो किसी दूसरे नाउन से रिप्लेस हो सकता है। लाइकवाइज जैसे फॉर एग्जांपल ही वांट्स टू हैव अ कार, ही वांट्स टू ईट बिरयानी, तो यहाँ पे टू हैव कैन बी रिप्लेस्ड विद अदर इन्फिनेटिव्स। ओके, नाउन नाउन के साथ रिप्लेस हो सकता है, वेयर एज नाउन वर्ब के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता। जो सेम कैटेगरी के वर्ड होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नाउन फ्रेज होता क्या है। नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल है, अच्छा, नाउन के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कार, नाउन के साथ कोई भी एडजेक्टिव भी आ जाएगा तो भी उसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक कार, अब अ ब्लैक कार, नाउ यू सी देयर आर टू वर्ड्स, इसको हम अगर बढ़ाएंगे, जैसे वी कैन आल्सो यूज डिटरमिनेट, अ ब्लैक कार, अ ब्लैक कार, सो दिस इज द नाउन फ्रेज। लाइकवाइज डिटरमिनर की जगह पे आप दूसरा पॉजिटिव डिटरमिनर भी यूज कर सकते हैं, योर ब्लैक कार, आपकी ब्लैक कार, तो ये पूरा आपका क्या होगा, नाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल, ही रिफ्यूज टू आंसर माय क्वेश्चन, ही रिफ्यूज to answer me, he refused to answer me, likewise he refused to answer my question, तो क्या होगा, ये to answer my question, ये पूरा आपका क्या होगा, that would be the noun phrase। noun phrase जो होगा, that can also be, मतलब infinitive भी आपका क्या होता है, that act infinitive, infinitive, it acts like a noun, ठीक है। जैसे for example, to see is to believe, to see is to believe, अब देखिए, टू सी इज द सब्जेक्ट एंड टू बिलीव, ये दोनों आपके क्या है, दे आर इन्फिनेटिव्स, एंड इन दिस सेंटेंस दे एक्ट लाइक नाउन्स, तो इनको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेजेस, दीज आर नाउन फ्रेजेस। नाउ लेट मी रिपीट, मैंने क्या कहा कि जो भी फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स लाइक अ नाउन, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। और नाउन फ्रेज के साथ, मतलब नाउन, नाउन तो होगा ही होगा, लाजमी होगा। अब नाउन के साथ दूसरे मॉडिफायर्स भी, यहाँ पे आप मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ मॉडिफायर दैट डिफाइन, दैट डिस्क्राइब अ नाउन, ठीक है ना, एडजेक्टिव। और इसके साथ आपका डिटरमिनर भी आ सकता है, क्या आ सकता है, डिटरमिनर। डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स, नंबर्स वगैरह, जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट एंड दोस, उसमें मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हैं। सो डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड नाउन, जैसे फॉर एग्जांपल नाइस हाउस, सपोज a nice house या a nice plate, okay, that's a nice house। अब a nice house, this complete is a noun phrase, why, because we are talking about house, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा हेड वर्ड कौन सा है, हेड वर्ड मीन्स हमारा मेन वर्ड कौन सा है, द मेन वर्ड इज हाउस। नाउ यू सी, we are not talking about nice, we are not talking about we are talking about house, and this nice, ये जो nice word है, this is modifying the word house, it means कि ये इसको क्या कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एंड ये likewise जो है, that is determining
द हाउस, नाउन को वो डिटरमाइन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मतलब क्या, नाउन फ्रेज। तो सिंपली आप बनाते ही क्या, कैट, अ कार, योर शर्ट, your his garden. So these all are basically when you talk about noun, और उस noun को आप modify करने के लिए different modifiers यूज करें या जो आप determinants यूज करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, एक phrase बन जाता है, और उस phrase को आप क्या कहते हो, noun phrase कहते हो, ठीक है ना। I repeat myself, क्या होता है noun phrase? Noun phrase के साथ आपका infinitive भी आ सकता है and आपका gerund भी आ सकता है। जैसे for example, he wants to go shopping. Now he wants to go shopping, ये पूरा जो आपका है that's the phrase. अब phrase क्या होता है? अब phrase जो है subject and verb combination के बगैर जो है वो क्या होता है, आपका phrase होता है, और phrase जो है it gives you incomplete meaning. I hope कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब adjective phrase, prepositional phrase या verb phrase वो हम जो है दूसरी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।